बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन को डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से जो यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा उस वजह से हम यूरिनरी सिस्टम कहेंगे। और हमारी किडनीज़ जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को फ़िल्टर करके यूरिन को हमारी बॉडी से यूरेथ्रा के ज़रिए एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करेगी। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो हमारी बॉडी का जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होगा उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होगा, और यूरिया एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसे हमारी बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। तो हमारी किडनीज़ के अंदर ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है और यूरिया को हमारी बॉडी से यूरेथ्रा के ज़रिए रिमूव किया जाता है। सो हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होगी हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, और राइट साइड पर जो किडनी प्रेजेंट होगी उसे हम राइट किडनी कहेंगे, और लेफ़्ट साइड पर जो प्रेजेंट होगी उसे हम लेफ़्ट किडनी कहेंगे। किडनीज़ जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है, यानी कि हमारी बॉडी के बैक साइड पर प्रेजेंट होगी और वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल पैरेलल होगी। 24th थोरेसिक वर्टिब्री से स्टार्ट होगी पैरेलल, 3rd लंबर वर्टिब्री तक होगी। सो हमारी बॉडी से जो ब्लड आएगा जो टॉक्सिक होगा, जिसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रेजेंट होगा, वो हमारे एओर्टा से आएगा। एओर्टा एक लार्जेस्ट आर्टरी है जो हमारी पूरी बॉडी से सर्कुलेट करके किडनी तक नाइट्रोजिनस वेस्ट को लेकर आएगी, और एओर्टा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 2 आर्टरीज़ में। एक राइट की तरफ जाएगी जिसे हम राइट रीनल आर्टरी कहेंगे। रीनल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये किडनी को हम रीनल कहते हैं। सो और एओर्टा जो है वो लेफ़्ट साइड पर लेफ़्ट आर्टरी में डिवाइड होगी, जिसे हम लेफ़्ट रीनल आर्टरी कहेंगे, जो लेफ़्ट किडनी की तरफ जाएगी। सेम इसी तरह जो हमारा ब्लड फ़िल्टर हो जाएगा, ब्लड जब नाइट्रोजिनस वेस्ट से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा तो वो वेन के ज़रिए हमारे किडनी से रिमूव होकर हमारी किडनी से जो है वो वेना केवा के ज़रिए हमारी हार्ट तक जाएगा। सो वेना केवा एक लार्जेस्ट वेन है, और जो स्मॉलेस्ट वेन्स होंगी वो हमारी राइट रीनल वेन होगी, जो किडनी से ब्लड को फ़िल्टर करके वेना केवा में जाएगी। तो राइट से जो जाएगी वो राइट रीनल वेन होगी, और लेफ़्ट से जो जाएगी वो लेफ़्ट रीनल वेन होगी, जो फिल्टरेट ब्लड को वेना केवा के ज़रिए हार्ट की तरफ जाएगी, और हार्ट जो है वो उसको पंप करके ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में ट्रांसफ़र करेंगे, और लंग्स से जो है वो पूरी बॉडी में ये सर्कुलेट करेंगे। सो किडनी जो है वो ऐसा वाला पोर्शन जहाँ पर राइट आर्टरी, लेफ़्ट वेन्स और पेल्विस, रीनल पेल्विस एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर ये फनल लाइक स्ट्रक्चर होगा, और यहाँ पर जितना भी हमारी बॉडी का यूरिया है वो कलेक्ट हो जाएगा रीनल पेल्विस के ज़रिए, और यहाँ पर यूरिया की कलेक्शन होने के बाद ये यूरेटर में जाएगा हमारा यूरिन। सो ऐसा वाला पोर्शन जहाँ पर आर्टरीज़, वेन्स और रीनल पेल्विस होगा, इस वाले पूरे पोर्शन को हम हिलस कहेंगे। सिंगुलर कहेंगे तो हिलस, और प्लूरली हम बात करेंगे दोनों किडनीज़ की तो हिलम। सो जो हमारा वेस्ट होगा, जो यूरिया होगा, वो हमारे किडनी से रीनल पेल्विस से कलेक्ट होकर हमारे यूरेटर के ज़रिए जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो यूरेटर जो है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक। और यूरिनरी ब्लैडर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा यूरिन कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है। तो हमारा यूरिन जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेगा, तो हमारे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे, जो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे तो हमारा यूरिन जो है वो स्टोर रहेगा यूरिनरी ब्लैडर में, और जब हमें यूरिन करना होगा तो ये स्फिंक्टर मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, और हमारा यूरिन पास आउट हो जाएगा यूरेथ्रा के ज़रिए। और यूरेथ्रा एक ऐसा ट्यूब है जो मेल के अंदर लॉन्ग होगा और फीमेल के अंदर शॉर्ट होगा। सो ये किडनी की एनाटॉमी यहाँ पर दिखाई गई है। सो किडनी का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फाइब्रस कैप्सूल का बना होता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ के बने होते हैं, जिसे हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सो किडनी के अंदर वाला जो पोर्शन है जहाँ पर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो वाला पोर्शन, नेफ्रॉन्स हम किडनीज़ के जो फंक्शनल यूनिट है वो उसे हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, और नेफ्रॉन्स के ज़रिए ही हमारे किडनीज़ ब्लड को फ़िल्टर करते हैं। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल से।
तो मेड्यूला जो है वो हमारी किडनी का इनर वाला पोर्शन है, जो डार्कर पोर्शन है, जिसे हम पैरामिड कहते हैं, जो ट्रायंगल शेप में है। और मेड्यूला के बिल्कुल बाहर वाला पोर्शन जो होगा उसे हम कॉर्टेक्स कहेंगे। तो नेफ्रॉन्स जो हैं वो मेड्यूला और कॉर्टेक्स के दरमियान प्रेजेंट होंगे, और हमारी एक किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो हमारे किडनी का जो इनर वाला पोर्शन है उसे हम रीनल साइनस कहते हैं। रीनल किडनी की वजह से किडनी को रीनल कहते हैं, और साइनस हम चैम्बर को कहते हैं। तो ये होलो होता है अंदर की तरफ से, जिसे हम मीडियल साइड भी कहते हैं, जो कि कनकेव इन शेप होता है, यानी कि अंदर से ये इनवर्ड होगा, कनकेव शेप में होगा, और ये होलो चैम्बर है जिसे हम रीनल साइनस कहते हैं। और ये जो बाहर वाला पोर्शन होगा इसका, जिसे हम लेटरल सरफेस कहेंगे, लेटरल कहते हैं साइड वाली जगह को, जो इसकी सरफेस होगी लेटरल वो कन्वेक्स शेप में होगी, जो बाहर से उभरी हुई होगी। तो अंदर से ये डिप्रेस होगी और बाहर से उभरी हुई होती है। सो यहाँ पर रीनल पेल्विस होता है, जहाँ से किडनी के अंदर जितना भी फिल्ट्रेट होगा, यानी कि जो हमारा यूरिया है वो यूरिन के अंदर यूरिया भी प्रेजेंट है, यूरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ अमोनिया होते हैं। तो वो जो है वो हमारे यूरिन के ज़रिए रीनल पेल्विस के अंदर कलेक्ट होगा, और जो कि फनल शेप है, और यहाँ से यूरेट्रा के ज़रिए यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। और हिलस वाला पोर्शन जो है वो हमारा आउटर पोर्शन है, जहाँ पे आर्टरीज़, वेन्स और पेल्विस कलेक्ट होते हैं। सो आर्टरीज़ के ज़रिए हमारे बॉडी के अंदर आर्टरीज़ के ज़रिए जो है वो हमारी किडनी के अंदर अनफिल्ट्रेबल ब्लड आएगा, और हमारे नेफ्रॉन से वो ब्लड फ़िल्टर हो जाएगा, और वेन के ज़रिए जो है वो हमारी बॉडी में जाएगा फ़िल्ट्रेट ब्लड। होपफुली कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।